तो ये हाथ मरोड़ के मैं ऐसे गिरा हूँ। ये ऐसे गिरने के बाद मेरा हाथ वो लक्कड़ है उसके ऊपर रख के काट दिया जी। उसके ऊपर रख के काट दिया जी। मैं 2 रुपए कमाने के लिए जाता हूँ, वो कमाई घर आ जाता हूँ। हमारे 200-400 रुपये आते हैं, हम कमा के खा लेते। हमने ईमानदारी की खाई जी, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 3 लड़के 1 लड़का है जी। ये मैं क्या करूँगा जी। रोटी खा के गए हो मेरा लड़का, कोई बैल नहीं, कोई और नहीं, कोई को नहीं। बच्चा क्या मारा मोटा ऐसे पेट भरा हो कुकरी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। आज से 5 दिन पहले एक खबर हमने दिखाई थी जहां पर एक ऑटो ड्राइवर का भरी दोपहर को हाथ काट दिया जाता है। जी हां, उस दिन मौके पर वो हमें मिल नहीं पाए थे क्योंकि अपना इलाज करवाने के लिए वो राजस्थान गए हुए थे। अगर फ़िलहाल की बात करें तो मौजूद हैं उनके गांव में, उनके घर में एक परिवार जहां पर 3 लड़कियां, 1 लड़का, 2 बूढ़े माँ बाप, 1 पत्नी और एक ही इकलौता आदमी जो कि पूरे घर का खर्च उठा रहा था, ऑटो चला करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बना हुआ था और एक घर आप देख सकते हो, इस घर का गुजर बसर हो रहा था सिर्फ उसकी ऑटो ड्राइवरी से। अचानक से ऐसा होता है कि 2 व्यक्ति आते हैं, 3000 जो एक मामूली सी रकम है, उस रकम के लिए उसका हाथ काट दिया जाता है। एक भले चंगे इंसान को विकलांग बना दिया जाता है। जी हाँ, मौके पर मौजूद हैं और अभी हमारे साथ जो है दिलीप कुमार जी भी हैं। सबसे पहले आपको उनके घर की जो है कंडीशन हम आपको दिखाना चाहेंगे, आर्थिक जो उनकी अभी हालत है वो आपको दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस कमरे के अंदर बैठे हुए वो दोनों बूढ़े माँ बाप जिनका सहारा था ये बेटा, और दूसरी तरफ है वो खुद दिलीप कुमार अपने परिवार के साथ। तो आप देखिए 3 बेटियां हैं उनकी, 1 बेटा है छोटा सा और साथ में उनकी पत्नी है, और ये है दिलीप कुमार जिनके साथ वो हादसा हुआ है। सोचने की बात है कि एक व्यक्ति घर से निकलता है अपना काम करने के लिए, अपने रोज़ी के लिए, उसे क्या पता होता है कि आज जब वो घर वापस आएगा तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगी, जो व्यक्ति आप सामने देख पा रहे हैं यही है दिलीप कुमार जिनके साथ आज से 5 दिन पहले 14 जुलाई के भरी दोपहर को ये हादसा हुआ। तो आज इनसे जान लेते हैं क्योंकि उस दिन मौके पर ये मौजूद नहीं थे, ये अपना इलाज करवाने के लिए राजस्थान गए हुए थे और कल शाम को ही ये वापस आए हैं। जैसे ही हमें पता चला इनके वापस आने का तो हम सबसे पहले इनसे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा हमेशा से ये उद्देश्य होता है कि खबर दिखाना ही एक मुख्य उद्देश्य नहीं है, खबर की तह तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, कि जानेंगे पूरी की पूरी बात कि उस दिन आखिर इनके साथ हुआ क्या था। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुरुआत से बात करते हैं, जैसे किस समय आप गए घर से, जिस तरह में आप निकलते, जैसे रूटीन में आप घर से निकले होगे, उसके बाद आप कहाँ थे जब आपके साथ ये हादसा हुआ? मैं हादसा हुआ तो मैं यहाँ से घर से निकला हूँ जी इशार के लिए। वहाँ सिविल हॉस्पिटल से थोड़ा आगे चल के मेरे को 2 लेडीज़ मिली है जी। वो बोली भैया मुझे लुधियाना छोड़ देगा? मैं बोला जी छोड़ दूँगा। वो बोले कितने पैसे लेगा? मैं 200 रुपये लूँगा जी। मैं उनको लेके चला गया हूँ जी। वहीं से मैं वापसी आया हूँ, मेरे को सवारी नहीं मिली है। मैं असल बस स्टैंड निकल लेते हैं सीधे इस बाईपास होके, और वहाँ तो बाईपास में मेरे को थोड़ा, मैं सब्जी मंडी में जाता हूँ सुबह जल्दी, तो मैं घूम के नहीं गया था उस टाइम, मेरे को हाजत हुई थी। मैं घूमने के लिए पेशाब नीचे उतरा ना, उस टाइम में मतलब 2 बंदे बैठे थे, वो पता नहीं आश्री में सिर जोड़ रखा था उन्होंने, पता नहीं इंजेक्शन लगा रखे क्या लगा रखे। मैंने कोई उस पर वो नहीं किया, मैं चाहे वैसे ही बैठे हो कि तेरा किल है। मैं घूमने गया तो मेरे को बोला भाई क्या कर रहा है? मैं बोला यार मैं तो घूमूँ। मैं फिर अगर आगे थोड़ा आगे चला गया, मैं बैठने लगा, मेरा कपड़े नीचे किए थोड़े, तो मेरे पीछे से यहाँ आके कूणी मारी है। कूणी मारने के बाद मेरे ये जो मैं सोचा पैसे निकाले के तेरे तो ये अभी है,
मैं मेरे इस पैसे इस मुट्ठी के अंदर ले लिए जी। मैं मुट्ठी खोले नहीं है, मेरे साथ बहुत प्रयास किया मुट्ठी खुलाने का, फिर ये मेरा हाथ मरोड़ है। मैं ये मतलब वहाँ एक चकने की कोशिश करी मैं कुछ करूँ, तो ये हाथ मरोड़ के मैं ऐसे गिरा हूँ। ये ऐसे गिरने के बाद मेरा हाथ वो लक्कड़ है उसके ऊपर रख के काट दिया जी। पता नहीं वो हथियार उसके पास में था, मैंने नहीं देखा उसके पास में था या उसकी बगल में था या नीचे गिर रखा था जी। हथियार क्या था उनके पास? हथियार इस गंडास से टाइप में था जी। हाँ, जो धारदार हथियार था जी। हाँ। चलिए, उसके बाद क्या होता है फिर? आप वहाँ से कहाँ गए? के रोड पे आया हूँ जी। रोड पे आके मैंने गाड़ियों को हाथ किया, 1-2-3 गाड़ी टपी है वहाँ हाथ किया हूँ, कोई किसी ने नहीं रोकी। एक मोटरसाइकिल था उसने वापसी भी मोड़ा, फिर वो सीधा चला गया मेरे को देख के। फिर मेरे को और कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरा अंगोछा पड़ा था ऐसे सीट पे, मैं इसको ऐसे घुमा रहा था, फिर ये अंगोछा बंद नहीं रहा था। फिर मैं इसको मेरे पैर के अंदर नीचे दबाया, फिर मैं इससे पलट के पूरा बांध के, फिर मेरा ऑटो स्टार्ट ही खड़ा था जी। मेरा मोबाइल भी ऑटो के अंदर था और कुछ 10-10, 20-20 के नोट थे, वो भी मेरे गले में ही पड़े थे। मैं उतर के आगे मैं इस पैर से मैं फुल रेस दे के इस हाथ से, और ये गोडा लगाया हूँ। गोडा लगाने के बाद इस हाथ से मैं गैर लगाया, पता नहीं मेरे को कौन सा गैर लगे कौन सा नहीं। फिर मैं फुल रेस दे के शमशान घाट का जो ब्रेक कराता है वहाँ तक पहुँचा हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरा ऑटो बंद हो गया जी। मेरे को घबराहट भी महसूस होने लगी और वो बंद हो गया जी। ऑटो बंद होने के बाद मैं एक साथ में एक दुकान है, उससे मैं बोला भाई साहब मेरे को यहाँ बस स्टैंड पे मेरे भाई की दुकान है वहाँ तक पहुँचा दो। फिर एक भाई एक एक्टिवा वाला था, वो थोड़ा सामान उतार रहा था। मैं बोला भैया मेरे को तू छोड़ दे। उस भाई ने मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ा है। वहाँ मेरे भाई से मैं मिला हूँ, मिलते ही मेरे को बस पता नहीं मेरे वो हो गया जी। बस उसके बाद जिस समय आपका हाथ काटा गया तो आपने देखा था कि आपका हाथ का जो कटा हुआ हिस्सा है वो कहाँ गिरा है? नहीं, मैं भाग के बाहर निकला हूँ जी। कटते ही मेरा हाथ नीचे गिर गया था, पता नहीं मेरे को, मैं बाहर निकला हूँ भाग। चलिए, उसके बाद फिर आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आगे फिर? हॉस्पिटल में गया हूँ जी। वहाँ पे मेरे को पूरा ध्यान नहीं था भाई, मैं वहाँ बयानबाजी भी दी है मेरे को, ये उन्होंने कराया भी है जो इलाज। थोड़ा मोटा मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। चलिए, जिन लोगों ने आपके साथ ये वारदात की उन लोगों का कुछ हुलिया, कुछ उम्र, कोई ऐसी निशानी जिससे कि उन तक पहुंचने में मदद मिल सके? उसका एक ने तो वो बांध रखा था जी अंगोछा, वो मुंह पे के ऊपर, और एक वो दाढ़ी सी थी जी। हाँ, अगर उम्र कितनी होगी? उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास थी जी। कि आपने कहा कि आप सोच करने के लिए नीचे उतरे थे, तो आप ऑटो ऑन करके क्यों चले गए? फोन भी आप उसी में छोड़ के? मेरा सलब खराब हो रहा है जी। अभी आप स्टार्ट करके देखोगे नहीं, वो बहुत देर में कर करके चलता है जी, इसलिए मैंने बंद नहीं किया जी। कई बार धक्का मार के स्टार्ट करने की नौबत आती है जी। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कई बार होता है कि पहले कभी किसी के साथ थोड़ी बहुत कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात किसी के साथ कोई कहा सुनी हो गई हो जिसके बदले में आपके साथ इस तरह से रंजिश निकाली गई? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई 1% भी ऐसी कोई बात नहीं है। किसी से मेरा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं है जी, कहीं भी नहीं है जी। झगड़ा मैं करता ही नहीं जी। क्यों करूँगा झगड़ा? मैं 2 रुपये कमाने के लिए जाता हूँ, वो कमाई घर आ जाता हूँ जी। मैं झगड़ा क्यों करूँगा किसी के साथ? अब पुलिस की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, आपको कितना पता है? मैं तो पुलिस की तरफ से जी, अभी तो मैं कल आया हूँ मेरा इलाज करवा के, और वो कह रहे हैं अभी मैं कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। मैं ये 2 बार 3 बार मैं वो जो चौकी इंचार्ज है उनसे बात भी हुई है जी, मेरी फ़ोन पे बात भी हुई है जी। मैं बताया भी है, जो मेरा बयान लिखा रखे है, मैं उस टाइम बयान लिखा के भी आया हूँ और पूरा वो उसमें। हाँ, तो फिर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? आपने अगर उनसे बातचीत करने की कोशिश की हो या फिर उनकी तरफ से कोई जवाब आया हो? पुलिस तो ये कह रही है भाई हम लगे हुए हैं, ये बात बोल रही है पुलिस, तो मुलजिम लगे हुए हैं ये बोल रहे। तो आपसे अगर मैं आपकी जानना चाहूँ तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये किया? वही नशेड़ी हो सकती है जी मैडम, और कौन होगा ये? और ऐसा गंदा काम तो कोई कर नहीं सकता। जिस समय आपके साथ ये हादसा हो रहा था आपस में उन्होंने कोई बात की हो, कोई ऐसी बात जिससे आप कुछ भी आपको याद हो? मेरे को उस टाइम उन्होंने कुछ बात नहीं की जी, उसने कुछ नहीं की। पता नहीं उनको नशे की धुन थी या पता नहीं क्या था जी। मेरे को कुछ नहीं बोला जी उन्होंने, वो इतना ही बोला था भाई क्या कर रहा है, बस इतना बोला था जी। अच्छा, उसके बाद जब आपका हाथ काटना, मतलब किसी इंसान का हाथ काटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। थोड़ी बहुत चोट फेट मारना तो एक आम सी बात है, कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन हाथ काटना बहुत बड़ी बात होती है। कोई आपस में उन्होंने कोई एक शब्द भी यूज़ नहीं किया जब उन्होंने आपके साथ ये वारदात की? कोई शब्द यूज़ नहीं किया जी उन्होंने।
तो ये थे हमारे साथ दिलीप कुमार। जो भी इनका कहना था वो आप सुन चुके हो। कुछ सवाल जो है हमारे जहन में निकलकर सामने आए थे, तो वो सवाल भी हमने इनसे पूछ लिए। वीडियो को साथ के साथ शेयर करना न भूलिएगा और आप ये भी बताइए कि क्या कितनी इनकी बातों में आपको सच्चाई नज़र आ रही है, क्योंकि एक व्यक्ति को, अच्छे भले व्यक्ति को, जैसा कि मैंने पहले कहा, विकलांग बना देना बहुत बड़ी बात है। फिलहाल जो इनका परिवार और इनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपको किस समय पता चला दिलीप के साथ ये हादसा? मैं तो फ़ोन कराया जी 2 बजे, कोई फ़ोन नहीं उठाया जी मेरा। क्यों? उसके बाद मुझे घबराहट होने लगी जी, भाई मेरी 1 घंटे में फ़ोन आ जाए करे जी, भी फ़ोन क्यों कौन चक्या। मैंने बहुत फ़ोन किया जी। फिर मेरा जीजा जी बलराज, उन्होंने बात करी। वो बोले जी मैं बोले जी कौन बोल रहे हो? जन्यू बोले अभी मैं अभिषेक का पापा बोल रहा हूँ। मैं बोले जी आप कहाँ हैं, मेरी बात कराओ। ऐसे बोले जी उसके चोट लगी है, हम पट्टी करवा रहे हैं। उसके बाद जी मेरी किसी से बात नहीं हुई, कोई ने मेरी बात नहीं कराई, क्योंकि जी मैं बीमार रहती हूँ जी, मुझे दौरों की दिक्कत है, इसलिए मुझे कोई ने जवाब नहीं दिया जी। उसके बाद मैं सारी रात उन्हें डिके गई जी। उन्हें बोले आ जाएंगे छुट्टी दे देंगे, आ जाएंगे छुट्टी दे देंगे। फिर मैंने कहा मेरी एक बार बात करा दो। बोले जी का एक बार बात होगा, कौन डॉक्टर ने सुनगा टिक्का ला दिया। उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला जी। उसके बाद मुझे इन्हें ले जाए, बाद उनके ऑपरेशन करवाया बाद में जी। मैं खुद जाके धक्का करके और मिल के आई हूँ जी। मैं कल छुट्टी दिलवा के ले आई हूँ जी। मैं बहुत दुखी हूँ जी, क्योंकि मैं अब 8 परिवार अगर सदस्यों का मैं पेट क्यों कर काटूंगा जी। हमारे 200-400 रुपये आते हैं, हम कमा के खा लेते, इज्जत से खाते हैं। मैं एक ही हाथ जोड़ के खूब जी उन्हें पकड़ के मेरे सामने ले आओ, इन्हें इंसाफ दिलाओ जी। मेरे 2 सास ससुर है बूढ़े, मैं इनके कैसे कैचर करूँगा जी। मैं यही मांगती हूँ जी सरकार से कि वो उन सदस्य को कड़ी से कड़ी सजा दे। हमारे 200-400 आते जी, हम खुशी खुशी खा लेते जी। हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करी, किसी से कोई झगड़ा नहीं करा, हमने ईमानदारी की खाई जी। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ जी। आज मेरे सासू है, मेरे ससुर है, मेरे सासू को सुने को नहीं जी, मेरे ससुर को सुने को नहीं जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 3 लड़के 1 लड़का है जी। ये मैं क्या करूँगा जी। मैं यही कहूँ जी इन्हें इंसाफ मिले। मेरे बच्चों को कोई रोजगार, मैं ना पढ़ेड़ी जी, मैं कैसे पेट काटूँ जी। मैं यही कहना चाहूँ जी। बिल्कुल सर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर आपका इलाज हो रहा था, तो आप राजस्थान किस लिए गए थे इलाज करने? राजस्थान तो ये वहाँ से वो जिंदल में रेफर कर दिया था जी। वहाँ पे खर्चा ज़्यादा बताया था, इतनी मेरी आप देख सकते हो मेरी कंडीशन नहीं है बिल्कुल भी। और वहाँ पे मेरा सारा डॉक्टर है। और वो आ गए थे, उन्होंने बोला भाई हम ऑपरेशन वहीं करवा देंगे, जो होगा वो हम वहीं कर देंगे जी। इसलिए जाना पड़ा जी। एक ऑटो ड्राइवर हैं आप, मातरशाम गांव से आप डेली हिसार जाते हैं। क्या कभी पहले कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा हादसा आपके साथ हुआ हो कभी? जैसे कि अगर जिस रास्तों से आप निकलते हो वहाँ पर नशेड़ी लोगों का मिलना आम सी बात है, क्या कभी पहले कोई ऐसा हादसा, कोई मुठभेड़ आपकी? कोई बहस नहीं, कभी भी नहीं। 15 साल हो गए, 2008 में चलाने लगा था जी मैं ऑटो। आज तक मेरे साथ किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई जी, कोई भी कुछ भी। काफ़ी सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, प्रशासन से भी कोई बड़ा अधिकारी शायद आपको देख पा रहा हो, तो कोई अपील आप करना चाहेंगे? मैं तो अपील यही कहूँगा जी, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मुझे न्याय मिला जाए जी, यही कहना चाहूँगा जी। आज हमारे साथ है जी, आज मेरे टाबर रुल रहे हैं कि मेरे टाबर रुल रहे हैं जी, किसी को और के ना रुले जी। मैं तो यही कहूँ जी, आज मैं दुखी हूँ, कल किसी को और के साथ हादसा होगा जी। बेशक किसी के साथ हादसा ना हुआ जी। मैं यही हाथ जोड़ के कहूँ भी, आज हम रुल गए जी, मेरे बच्चे रुल गए, लेकिन कोई और ना रुले। इसीलिए मैं पुलिस से ये की कार्रवाई करने के लिए कहूँ भी हमें इंसाफ मिले। और भाई कोई हो सके तो हमें सहायता दे। हम गरीब परिवार से है जी, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है जी, ना मेरे पास पैसे इलाज कराने के लिए जी। मैं से कैसे पालूँ जी इन्हें, मेरे पास कुछ नहीं है जी। हमारे तो आज शाम से सुबेरे ले आते जी, हम शाम से खा लेते, हम ताज़ा कमानी है ताज़ा खानी है जी। ये मैं कैसे मेरे बच्चा ने पालूँ जी। मेरे 3 लड़की है जी, 1 लड़का है। मेरे सासू ने भी कौन सुने जी, मेरे ससुर ने भी मैं पकड़ के पानी पेशाब करावा जी। मैं इनका कैसे तो इलाज इनका कराऊँ, कैसे मैं मेरा बच्चा पालूँ जी। अभी आपके इलाज में और कितना पैसा या और कितना वक्त और लगेगा? मैडम जी वक्त तो कम से कम ये घाव मिलने का डॉक्टर ने बोला भाई 1.5 महीने तक ये ऐसे ही रहेगा, इसको वो करवाना पड़ेगा, पट्टियाँ इंजेक्शन लगेंगे, ये चलेगा जी कई दिन।
किसी प्रकार की कोई अपील, आप कोई मदद की गुहार करना चाहिए? मैं तो यही कहूँ भाई, हो सकता है मेरी समस्या सुने, मेरी समस्या कोई समाधान करे, या फिर थोड़ी मोटी मेरी मदद हो जाए तो मैं इलाज करवा लूँ मेरा अपना। और मेरे माँ बाप देखो जी, इन आज 5 दिन से रो रहे हैं जी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर ने मेरे को छुट्टी को मना कर दिया था। मेरे माँ बाप, मेरा पिताजी फ़ोन पे इतना रो रहा था जी, लेकिन मेरी भी पिलो हो रही थी, हर बार भी रोते थे। तब मैं फिर मेरे को आना पड़ा जी, मैं डॉक्टर साहब से छुट्टी लेके मुझे मेरे माँ बाप से मिला दो मेरे को, या जाएँ तो मेरे को 2,000-3,000 रुपये गाड़ी का इनको लेके जाने का खर्चा चाहिए जी। मैं बस से आया हूँ जी, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। आने वाले समय में जब आप ठीक हो जाएंगे, आपका हाथ ठीक हो जाएगा, तो आगे अब आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या काम? मैं तो ये सोचूं भी मैं थोड़ा मोटा कहीं रोजगार मिल जाए, मेरे सरकार की तरफ से थोड़ा हो जाए तो ठीक है, मैं इन बच्चों का पेट भर दूँ। मेरे 3 लड़की है जी, एक छोटा सा लड़का है जी, मैं कैसे काम चलेगा जी ये? थैंक यू। एक रोता बिलखता परिवार जिसको आप देख ही पा रहे हैं, जिसका एक ही सहारा था और वो सहारा भी आज चारपाई के ऊपर है। आप देखिए, एक माँ है जिसकी आंखों के आंसू नहीं रुक पा रहे हैं, एक पत्नी है जिनका रो रो कर बुरा हाल है, साथ के साथ छोटे छोटे 4 बच्चे हैं जो अपने पिता को इस हालत में देख करके वो भी अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी इसमें दोषी करार होते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कुछ सवाल और हैं जिनको मैं प्रशासन के लिए छोड़ना चाहूँगी कि एक एरिया जिसको कि पॉश एरिया माना जाता है हिसार शहर का, सेक्टर 14 और सेक्टर 33, जहाँ पे अगर मैं ज़मीन की बात करूँ तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये गज वहाँ पर ज़मीन है। इतनी महंगी ज़मीन होने के बावजूद वहाँ पर सुविधाएँ क्या है? कुछ भी नहीं। इतना वहाँ पर सुनसान एरिया है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर झुग्गियां हैं। अगर झुग्गियों की अगर मैं बात करूं तो लगभग के अंदर जो है नशा सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी बात, इतनी वहां पर झाड़ियां हैं जिनके अंदर बैठ करके जो हाल जो आज दिलीप कुमार जी का हुआ है, ऐसा ही हाल कुछ समय पहले, इतनी बुरी तरह से तो नहीं लेकिन इस कुछ समय पहले भी इसी प्रकार की चोरी और डकैती पहले भी हुई थी, जो खबर हमने आपको दिखाई थी। तो क्यों नहीं इन झाड़ियों को वहाँ से साफ करवाया जाता? क्यों नहीं उस एरिया को ऐसा बनाया जाता कि अगर वहाँ से कोई व्यक्ति निकले तो उसको डर ना हो किसी प्रकार का? दूसरी बात, जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जहाँ पर यह वारदात हुई है उसी रोड पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद पुलिस चौकी भी है, फिर भी वहाँ पर ऐसी वारदात क्यों होती है? क्यों कोई भी वहां पर पुलिस से खड़ा नहीं होता ये देखने के लिए कि कोई ऐसी घटना या दुर्घटना या हादसा जो दिलीप कुमार के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो जाए? प्रशासन से दोबारा से ये अपील करना चाहूंगी कि इस मामले के तह तक जाकर के जो भी इसमें दोषी करार होते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी अपील मैं अपने सभी दर्शकों से करना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से दिलीप कुमार जी ने बताया कि अगले 1-1.5 महीने तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका हाथ जो है अभी इस लायक नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो आप सभी से भी मैं ये अपील करना चाहूंगी कि जितना हो सके इनकी आर्थिक सहायता जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हम इनका गूगल पे नंबर और जो बैंक की जितनी भी डिटेल्स होंगी, सारी अकाउंट डिटेल्स हम उसके अंदर मेंशन कर देंगे। तो कृपया करके जितना हो सके उतनी आर्थिक सहायता इनकी जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि दोषियों तक पुलिस को पहुंचने में मदद मिल सके। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि वीडियो दिखाना, एक खबर दिखाना आम बात है, लेकिन खबर की तह तक पहुंचना ये हम हमेशा ही करते हैं। तो आज इसीलिए हम पहुंचे थे मातरशाम गांव में, जहां पर दिलीप कुमार और उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। किसी और खास अपडेट के साथ मैं सोनिया आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।